नौकरी मिलने की आशा से एक छात्र इंटरव्यू देने गया और आसानी से पहला इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया। लेकिन अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था। डायरेक्टर जैसे ही पास आया, कमरे में एक अलग ही गंभीरता छा गई। छात्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। डायरेक्टर ने एक शांत और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कमरे में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अनुशासन और अधिकार का भाव आ गया। छात्र ने अपनी सारी घबराहट को काबू में रखने की कोशिश की और डायरेक्टर की ओर देखा, और डायरेक्टर ने सीधे छात्र के सामने रखा सीवी को उठाया। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, जिससे छात्र को यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं। कमरे में छाई खामोशी छात्र के लिए अत्यंत गंभीर लग रही थी। हर गुजरता पल एक परीक्षा के समान था। डायरेक्टर ने जब छात्र का बायोडेटा देखा तो पाया कि पढ़ाई के साथ साथ छात्र में अन्य गतिविधियों में भी हमेशा प्रथम रहने की आदत रही है। डायरेक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो छात्र ने शायद ही नोटिस की होगी। यह बायोडेटा केवल किताबी ज्ञान का प्रमाण नहीं था, बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा और लगनशील व्यक्ति का दर्पण था। डायरेक्टर ने अपनी उंगली सीवी पर रखी और एक विशेष बिंदु पर कुछ देर रुके, मानो वे छात्र के चरित्र और क्षमताओं को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर अपनी नजरें सीवी से हटाकर छात्र पर दिखाई। उनका पहला ही सवाल अप्रत्याशित था, जो सीधे छात्र की पृष्ठभूमि से जुड़ा था। क्या तुम्हारी पढ़ाई छात्रवृत्ति से हुई है? छात्र को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई की निजी स्तर पर हुई थी। उसने सोचा कि शायद डायरेक्टर उसकी आर्थिक स्थिति या उसकी आत्मनिर्भरता का आकलन कर रहे हैं। छात्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी नहीं। डायरेक्टर ने अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाई, मानो वे कुछ और उम्मीद कर रहे हों, या शायद वे छात्र के सीधे जवाब से प्रभावित हुए हों। ये प्रश्न शायद छात्र के दृढ़ संकल्प और समर्पण को जानने के लिए जरूरी था। वे जानना चाहते थे कि क्या उसे अपनी पढ़ाई के लिए कोई बाहरी सहायता मिली थी। डायरेक्टर ने अगला प्रश्न किया, जो कि उसके पिता के योगदान से संबंधित था। बोले, इसका तात्पर्य तुम्हारे स्कूल और कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी देते थे? छात्र को ऐसा आभास होने लगा कि इंटरव्यू उसकी व्यक्तिगत बातों पर केंद्रित होने जा रहा है। लेकिन इसमें क्या बुराई थी? उसने बड़े गर्व से अपने पिता की भूमिका को स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता ने उसके लिए क्या क्या संघर्ष किए थे। छात्र बोला, जी सर। छात्र के कहने के ढंग से पता चल रहा था कि वह अपने पिता के प्रति सम्मान से बोल रहा है। डायरेक्टर ने छात्र के जवाब को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति थी। यह प्रश्न शायद यह जानने के लिए था कि छात्र अपनी सफलता का श्रेय किसको देता है, तथा वह अपने परिवार के त्याग और समर्पण तथा समर्थन के लिए कितना सहज, सजग और जागरूक है। डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? छात्र ने बिना किसी संकोच के, बिना शर्म के जवाब दिया, जबकि यह एक ऐसा काम था जिसे समाज में अक्सर लोग कम ही आंकते हैं और जो बहुत ज्यादा मेहनत का होता है। छात्र बोला, मेरे पिताजी लोगों के कपड़े धोते हैं। इस जवाब के बाद कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी रही। डायरेक्टर ने छात्र के चेहरे को ध्यान से देखा, ऐसे जैसे वह उसके जवाब पर कोई आंतरिक प्रतिक्रिया दे रहे हों। छात्र को अपने पिता के काम पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उसे गर्व था कि उसके पिता ने इतनी मेहनत करके उसे पढ़ाया और उसके जीवन के लिए सुख सुविधाएं जुटाई थी। ये जवाब उस डायरेक्टर के लिए एक अप्रत्याशित जानकारी हो सकती थी और उसके मन में छात्र की पृष्ठभूमि को लेकर कुछ और सवाल पैदा कर सकता था। लेकिन ये जवाब सुनकर डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। छात्र थोड़ा हैरान हुआ।
लेकिन उसने तुरंत अपने हाथ आगे कर दिए। डायरेक्टर ने छात्र के हाथों को छुआ जो रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आया था, मानो वो कुछ तुलना कर रहे हों। छात्र का हाथ देखकर यह तो साफ हो गया था कि उसने कभी भी कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं किया है। ये बात डायरेक्टर के मन में कुछ और नए सवाल उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो केवल किताबी कीड़ा न हो, बल्कि जीवन की वास्तविकता और मेहनत का क्या महत्व है यह भी जानता हो। छात्र के हाथों की यह कोमलता उसके पिता के कठोर जीवन से बिल्कुल विपरीत थी। डायरेक्टर ने अगला सवाल पूछा, जो छात्र के जीवन के अनुभवों पर केंद्रित था। क्या तुमने कभी कपड़े धुलवाने में अपने पिता की सहायता की? छात्र ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसे इस प्रकार के कामों से दूर रखा था और केवल पढ़ाई पर ही फोकस बनाए रखने को कहा था। छात्र ने जवाब दिया, जी नहीं, मेरे पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करूं। छात्र ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा और अपने पिता की काम करने की क्षमता का भी जिक्र किया। हाँ, एक बात और, मेरे पिताजी बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। ये बात सुनकर डायरेक्टर ने छात्र के चेहरे पर एक और नजर डाली। शायद वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस छात्र का जीवन उसके पिता के जीवन से कितना अलग रहा है और उसने कभी श्रम का अनुभव नहीं किया था। डायरेक्टर ने कुछ पल सोचा और फिर छात्र से एक अजीब सा अनुरोध किया, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? छात्र थोड़ा उत्सुक हुआ और उसने तुरंत जवाब दिया, जी कहिए। उसे लगा कि यह शायद उसकी नौकरी से जुड़ा कोई और टेस्ट होगा या कोई ऐसा काम जिससे उसकी क्षमता का और अधिक मूल्यांकन किया जाएगा। डायरेक्टर ने फिर आगे कहा, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह आकर मुझसे मिलना। छात्र यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना पक्का है और वह बड़ा उत्साहित था इस बात से। उसे यह नहीं मालूम था कि यह काम उसका पूरा जीवन बदलने वाला है और यह केवल एक नौकरी का वादा नहीं था, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक था। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताईं और पिता को अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मेहनत और लगन रंग ला रही है और सफलता उसके करीब है। पिता को थोड़ी हैरानी हुई। शायद वे नहीं समझ पाए कि अचानक बेटे को उसके हाथ धोने की क्या जरूरत हो गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी सवाल के किए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। पिता ने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया था और इस बार भी उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया। छात्र ने सोचा, यह तो छोटा सा काम है जिसे करके वो कल अपने सपनों की नौकरी में चला जाएगा। उसे खुशी है कि उसने अपने पिता को भी इस खुशी का हिस्सा बनाया और वह कल जाने के लिए और भी अधिक उत्साहित हो रहा था। लेकिन जब उसने अपने पिता के हाथों को धीरे से धोना शुरू किया, प्रारंभ में तो एक साधारण काम मान रहा था, परंतु जैसे जैसे हाथ धोता जा रहा था उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पिता के हाथ पत्थर की तरह सख्त थे और जगह जगह से कट रहे थे। उसके ऊपर अनगिनत छाले और निशान थे। यह देखकर छात्र स्तब्ध रह गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता के संघर्ष का अंदाजा भी नहीं था। यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता, दर्द का एहसास पिता के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से बता रहे थे, जिसे देखकर छात्र का दिल और भी अधिक पिघल रहा था। उसे पहली बार अपने पिता की मेहनत और लगन और त्याग का वास्तविक अनुभव हुआ। यह उसके लिए आंखें खोलने वाला पल था। छात्र को
जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। उसके पिता के हाथों की प्रत्येक खुरदुरी त्वचा, प्रत्येक कट और छाला उसके जीवन की प्रत्येक सुविधा और सफलता का प्रतीक था। पिता के हाथ का हर छाला, हर कठोरता सबूत थी उसके एकेडमिक करियर की, एक एक कामयाबी का, उसके उज्जवल भविष्य की नींव का। छात्र को अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कभी अपने पिता की इतनी मेहनत को नहीं समझा और वह हमेशा अपने आरामदायक जीवन को बिताता रहा। उसे यह भी आभास हुआ उसने कभी भी अपने पिता की सहायता नहीं की। यह क्षण उसके लिए एक परिवर्तनकारी क्षण था, जहां उसने अपने पिता के बलिदानों को गहराई से महसूस किया। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता नहीं चला उसने कब उस दिन के बचे हुए कपड़े धो दिए। यह एक ऐसा काम था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था और शायद कभी सोचा भी नहीं था। उसके पिता ने बहुत मना किया, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता ही रहा। उसे अपने पिता के संघर्ष का इतना अधिक एहसास हो रहा था और उसने उनकी मेहनत को साझा करने की कोशिश की। यह केवल कपड़े धोने का काम नहीं था, बल्कि आत्मबोध और प्रायश्चित का कार्य था। उसने उस दिन केवल कपड़े ही नहीं धोए, बल्कि अपने मन को भी साफ किया, पिता के लिए गहरा सम्मान और आभार व्यक्त किया। उस रात दोनों ने काफी देर तक बातें की। यह बातचीत उन सभी सालों की कमी को पूरा कर रही थी, जहां छात्र ने कभी अपने पिता के संघर्ष के बारे में नहीं पूछा था और पिता ने कभी अपने दर्द को खुलकर नहीं बताया था। छात्र ने अपने पिता से उनके काम की चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में पूछा और पिता ने अपनी कठिनाइयों, त्याग और अपने बेटे के भविष्य के लिए देखी गई आशाओं के बारे में बताया। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी खुली और ईमानदार बातचीत की थी, जिससे उनके रिश्तों को और अधिक मजबूत किया। छात्र ने अपने पिता के त्याग और समर्पण को समझा और पिता ने अपने बेटे के प्रति अपने प्यार और इच्छाओं को व्यक्त किया। यह बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि भावनाओं का एक गहरा मिलन था। अगले दिन छात्र फिर कंपनी के डायरेक्टर के पास गया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ गंभीरता, संवेदनशीलता और विनम्रता भी थी। डायरेक्टर के सामने छात्र की आंखें गीली थीं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि सम्मान, आभार और आत्मबोध के थे। उसने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया था जो उसके जीवन में पहले कभी नहीं थी। एक ऐसा अनुभव जिसने उसके दिल को छू लिया था। वह अब केवल एक एकेडमिक रूप से सफल छात्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने जीवन में कठोर अनुभवों को भी महसूस किया था और बहुत कुछ सीखा भी था। वह अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस कर रहा था और यह बदलाव उसके चेहरे पर स्पष्ट था। वह जानता था इंटरव्यू अब केवल नौकरी के बारे में नहीं था, बल्कि उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक के बारे में था। डायरेक्टर ने छात्र के चेहरे पर बदलते भावों को देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ महत्वपूर्ण घटा है और फिर उन्होंने पूछा, हाँ तो घर पर कल कैसा अनुभव हुआ? क्या तुम अपना अनुभव मुझसे शेयर करना पसंद करोगे? डायरेक्टर की आवाज में कोमलता तथा गहरी उत्सुकता थी। वे छात्र के अनुभव को सुनने के लिए उत्सुक हो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल काम नहीं था, बल्कि एक मानवीय परीक्षा थी। छात्र ने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात कहनी शुरू की। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, बल्कि अब उसकी आवाज में एक गहराई, विनम्रता और भावनात्मक संवेदनशीलता थी। वह अपने अनुभवों को पूरी ईमानदारी के साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था और इस घटना ने उसे कितना बदल दिया। फिर छात्र बोला, सर, कल मैंने जिंदगी में
पहली बार वास्तविक अनुभव का पाठ पढ़ा। उसकी आवाज में एक ठहराव था, मानो वह हर शब्द को महसूस कर रहा हो और व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों को खोज रहा हो। उसने अपने अनुभव को 3 पॉइंट्स में विभाजित किया। पहला, मैंने ये सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं निकल सकता था। छात्र ने अनुभव किया कि उसके पिता की अथक मेहनत और त्याग के बिना उसकी सफलता असंभव थी। यह उसके लिए बिल्कुल एक अलग एहसास था, क्योंकि पहले कभी भी अपने पिता के बलिदानों को इतनी गहराई से नहीं समझा था। वह अपने पिता के प्रति सच्चा और गहरा आदर व्यक्त कर रहा था और यह उसके लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण सीख थी। दूसरा, पिता की मदद करने से मुझे यह पता चला कि किसी काम को करना इतना आसान नहीं होता है। उसने उस शारीरिक और भावनात्मक मेहनत को समझा जो कि उसके पिता ने हर दिन की थी, बिना किसी शिकायत के। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी जीवन में ऐसी कोई मेहनत नहीं की थी। तीसरा, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार मन की गहराई से महसूस की। छात्र ने अपने पिता के साथ बिताई उस रात की भावनात्मक बातों को शेयर किया, जिसने उनके रिश्तों को और मजबूत कड़ी में जोड़ दिया। उसे इस बात का अनुभव हुआ कि परिवार और रिश्तों की अहमियत पैसे या व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा है। यह अनुभव उसके लिए भावनात्मक रूप से परिवर्तनकारी था, जिसने उसे एक अधिक संवेदनशील, दयालु और मानवीय व्यक्ति बनाया। डायरेक्टर ने छात्र की बातें ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने छात्र की बातों पर सहमति व्यक्त की और बोले, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वे एकेडमिक योग्यता के साथ साथ मानवीय गुणों, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों को भी महत्व देते हैं। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम के लिए दूसरों की तकलीफ को महसूस करे और ऐसा शख्स जो सिर्फ पैसों को ही जीवन का ध्येय बनाकर चल रहा हो। डायरेक्टर छात्र की बातों को पूरी तरह समझ गए थे और वे उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। यह केवल एक इंटरव्यू ही नहीं था, बल्कि एक चरित्र और मानवीयता की परीक्षा भी थी। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए छात्र की ओर देखा और कहा, बधाई, तुम इस नौकरी के लिए सही उतरे हो पैमाने पर। छात्र की आंखें कृतज्ञता और आंसुओं से नम हो गईं। उसे केवल सपनों की नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का एक अमूल्य सबक भी था, जो कि कोई भी किताब नहीं पढ़ाती है। यह अनुभव उसे जीवन भर ध्यान रहेगा और यह उसे बेहतर इंसान और अधिक संवेदनशील नागरिक और एक दयालु व्यक्ति बनाने में मदद करेगा। उसे अब यह समझ आ गया था कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास, दूसरों के प्रति सहानुभूति और रिश्तों की गहराई में निहित है। पिता का प्रेम एक अदृश्य सेतु है जो हमें जीवन की हर खाई को पार लगाता है। उनके कठोर परिश्रम और त्याग की हर बूंद हमारे सपनों की सिंचाई करती है।